हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, इस एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उस पे एक नया रूल अप्लाई होगा, तभी ये हमारे फैक्टराइज हो पाएंगे। अभी तक हमने फैक्टराइज करना सीखा विद द हेल्प ऑफ कॉमन टर्म्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, या फिर कोई ऐसा आपने आइडेंटिटी बनाकर उसको कंप्लीट करो, या फिर डायरेक्ट आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है। अब इसमें देखो, ये जनरली आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड को बहुत अच्छे से समझना है। ये है, इस गिवन इक्वेशन को पहले एक इक्वेशन में आपको बता देती हूँ, उसके साथ कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना आ गया यहाँ पे 1, बी कितना आ गया 9, सी कितना आ गया 18। उसके बाद आपने दो वैल्यूज निकालनी है, एक को हम बोलते हैं सम, एक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सम क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ बी होगी वही सम की वैल्यू होगी, तो इट मीन्स 9। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू सी, तो 1 इंटू 18 कितना हो जाएगा 18। अब इस मेथड में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स सच दैट वो नंबर्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए 9, ये जो हमने लिखा है, और उन्हीं दो नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो कितना आना चाहिए 18। तो अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसे दो नंबर्स हम कैसे फाइंड करें। सबसे इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रोडक्ट होता है इसके फैक्टर्स बना लो, वहां से आपको दो नंबर्स का आइडिया हो जाएगा। 2 पे चला गया 9, 3 पे चला गया 3, 3 1 तक। तो क्या हमें इसके फैक्टर्स मिल गए 1 3 3 2। अब देखो, इनको इस तरह से पेयर करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, ताकि हमें दो नंबर्स मिल जाएं जिनका सम कितना हो 9। अब प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए 18। 3 इंटू 2, ये नंबर मिल गया हमें 6, और एक अकेला रह गया 3, तो दो नंबर्स मिल गए 6 और 3। अब आप देखो, इनको सम करो, 6 प्लस 3 9, प्रोडक्ट करो 6 इंटू 3 18। अब आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे, एक्स स्क्वायर। ये जो 9x है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको इन नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 9x को हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 3x लिख सकते हैं, ये हो गया, प्लस ये वाला 18। मतलब जो दो नंबर्स हमने फाइंड किए उसके साथ आपने ये वाला वेरिएबल यूज करना है x। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ गया x, तो क्या बच गया x प्लस 6, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3 दोनों टर्म्स में से, तो कितना बच गया x प्लस 6। इन क्वेश्चंस में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम ऐसे करके स्प्लिट कर लेंगे, ये वाला और ये वाले जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा सेम आएगा। अगर आपका सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने जो ये नंबर्स ढूंढे हैं ये गलत है। तो अब ये फिर से दो टर्म्स बन गई, एक ये एक ये, इनमें से कॉमन क्या आ गया x प्लस 6, पीछे क्या बच गया यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बच गया 3। अगर आपने क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म्स, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर बन गया तो आपके जो फैक्टर्स किए हैं वो सही हैं, अदरवाइज गलत हैं। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। देखो एक्स स्क्वायर फिर से आ गया, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार एक्स स्क्वायर ही हो, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए। इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए कितना आ गया 1, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1। बी कितना आ गया, आपने नेगेटिव साइन लेना है, यहाँ पे माइनस 5 आ गया। सी कितना आ गया माइनस 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। इसको इसी फॉर्म में आपने करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसके साथ कंपेयर करना। सेकंड स्टेप में ए बी सी की वैल्यूज निकालना।
थर्ड स्टेप में हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम मैंने क्या बताया था, वैल्यू ऑफ बी दैट इज -5। प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू सी, 1 इंटू -6 -6। अब फोर्थ में हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनका सम कितना हो, -5, प्रोडक्ट कितनी हो, -6। तो मैंने क्या बताया था, दो नंबर्स हम कैसे ढूंढेंगे, इसके 6 के फैक्टर्स कर लो। तो देखो, एक तो 2 3 आ गए, एक 6 और 1 भी आएंगे ना। तो अगर मैं 2 और 3 ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिए 2 और 3, पहले हम देखते हैं सम क्या चाहिए मुझे, माइनस। अगर मैं दोनों के साथ माइनस साइन ले लेती हूँ तो -2 -3 -5 हमें सम मिल गया। इनका प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। मतलब यहाँ पे -5 तो मुझे सम मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 6। तो इसका मतलब ये वो द नंबर्स नहीं है। अब और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 और 1 हो सकता है। अब देखो, सम में माइनस वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ कहीं दोनों में नेगेटिव साइन होगा। आप नेगेटिव साइन वालों में आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट चेक करना है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, कोई भी दो नंबर्स जैसे 2 और 3 है, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, या तो -2 होगा और 3 पॉजिटिव होगा, या 3 नेगेटिव होगा 2 पॉजिटिव होगा, है ना। दो ही पॉसिबिलिटीज है, मतलब एक नंबर नेगेटिव होना जरूरी है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, या -6 होगा या -1 होगा। फिर आओ आप सम के ऊपर। अगर सम भी आपका नेगेटिव है तो बहुत इजी, मैं आपको मेथड बता देती हूँ। प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव है, सम भी आपका नेगेटिव है, तो जो बिगर नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, तो जो आपका स्मॉलर नंबर होगा वो होगा नेगेटिव। ये आप एक साइड पे नोट कर लो। तो इस केस में प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो फिर आप सम चेक करो, सम कितना है, -5। तो इसका मतलब माइनस कब आएगा, जब बड़े वाले नंबर के साथ माइनस होगा। अब देखो, इन दोनों का सम करो, -5, प्रोडक्ट करो -6। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब आते हैं अपनी इक्वेशन पे, x²। अब -5x को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस का x प्लस का x माइनस के 6x। यही है ना नंबर्स, -6 है और एक 1 है, दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बन गया -6x, एक बन गया x। अब फर्स्ट टू में से x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, x प्लस 1। इन दोनों में से -6 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x प्लस 1। अब देखो दोनों में x प्लस 1 आ रहा है, तो अब x प्लस 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x माइनस 6। थर्ड वन है x² प्लस 6x माइनस 7। कंपेयर करो फर्स्ट स्टेप में ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना आ गया, 1, b कितना आ गया, 6, c कितना आ गया, -7। अब सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम कितना आ गया, b के इक्वल दैट इज 6, प्रोडक्ट क्या होता है, a इंटू सी, तो ये आ गया -7। अब दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 6, प्रोडक्ट कितना है -7। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 7 के फैक्टर्स कर लो, क्या होते हैं, 7 और 1 ही होते हैं 7 के फैक्टर्स। अब देखो, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आपने सम चेक करना है, सम क्या है, पॉजिटिव है। सम अगर पॉजिटिव है तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा, सम अगर नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होगा, सीधा सा आपको ये हिसाब है। तो सम पॉजिटिव है, बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब छोटे वाला क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो, इनको सम करो, 7 माइनस 1 6 आ गया, प्रोडक्ट करो -7। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x², इसके साथ x मल्टीप्लाई किया 7x आ गया, इसके साथ किया तो -x, तो मैंने -x
प्लस 7x माइनस 7। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7x पहले क्यों नहीं लिखा, पहले भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है। मतलब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। तब दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। मैं इसी को सॉल्व कर देती हूँ। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आ गया, ये बच गया x प्लस 7, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया x प्लस 7, तो x प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1, यहाँ पे 1 ही है ना, तो x माइनस 1। फोर्थ वन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। तो फर्स्ट स्टेप कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 7, सी कितना आ गया माइनस 18। अब हमें निकालना है सम और प्रोडक्ट। सम क्या होता है बी के इक्वल, दैट इज 7। प्रोडक्ट क्या होता है ए इंटू सी, दैट इज माइनस 18। अब हमें फाइंड करने हैं दो नंबर्स जिनका सम कितना होगा 7, प्रोडक्ट कितना होगा माइनस 18। सो 18 के फैक्टर्स कर लो। 2 पे चला गया 9, 3 3 दा, 3 1 दा। तो 18 के क्या फैक्टर्स आ गए 1, 18 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होगा 7। तो 3 इंटू 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, और प्रोडक्ट उनका चाहिए हमें माइनस के 18। यस, हमें दो नंबर्स मिल गए, 3 इंटू 3 9, एक आ गया 2। सो दीज टू नंबर्स आर 9 एंड 2। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, और फिर हमें देखना है सम क्या है पॉजिटिव है, तो बड़े वाला नंबर क्या होगा पॉजिटिव, तो छोटे वाला नेगेटिव। तो आपने क्रॉस चेक करना है, इन दोनों को सम करके देखो 7 आ रहा है, प्रोडक्ट करके देखो माइनस 18। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 2x लिख सकते हैं। यही नंबर्स हमें मिले 9x और ये मिल गया माइनस 2x माइनस 18। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आ गया, x प्लस 9, और लास्ट टू में से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 9, दोनों में से x प्लस 9 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया यहाँ x, यहाँ माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए कितना मिल गया हमें 1, बी कितना मिल गया माइनस 3, सी कितना मिल गया माइनस 54। सम कितना हो गया इक्वल्स टू बी, दैट इज माइनस 3। प्रोडक्ट कितना चाहिए दो नंबर्स का a इंटू सी, 1 इंटू माइनस 54 माइनस 54। अब हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, अगर मैं उन दोनों को सम करूं तो माइनस 3 आए, प्रोडक्ट करूं तो माइनस 54 आए। तो मैंने क्या बताया आपको, जो प्रोडक्ट में वैल्यू गिवन होती है इसके फैक्टर्स करके देख लो, वहां से हमें नंबर्स ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। सो 2 पे चला गया 2 7, 3 पे चला गया 3 9 दा, 3 पे चला गया 3 3 1 दा। मतलब इसके फैक्टर्स हमें मिल गए, एक तो 1 ही मिल गया, एक 54 मिल गया, एक 2 3 3 3। अब हमें इस तरह पेयर करके नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर मैं उनका सम करूंगी तो 3 आए, नेगेटिव साइन अभी भूल जाओ, तो 3 आए, 3 इंटू 2 6। यस, हमें दो नंबर्स मिल गए, एक 6, एक मिल गया 9। जरूरी नहीं है हमने इनको भी बीच में लेना है, बस सिर्फ आपने इन्हीं नंबर से दो नंबर्स ढूंढने हैं। अब देखो दो नंबर्स मिल गए 6 और 9। अब प्रोडक्ट क्या आ रहा है दोनों का माइनस 54। तो माइनस मतलब या तो 6 माइनस होगा या माइनस का 9 होगा। फिर हम चलते हैं सम पे, सम कितना है माइनस 3, तो नेगेटिव है सम, तो इसका मतलब बड़े वाला नंबर नेगेटिव। अब देखो
इन दोनों को ऐड करो, 6 माइनस 9 माइनस 3, प्रोडक्ट करो माइनस 54। तो ये नंबर मिल गया हमें 6x, ये मिल गया माइनस के 9x। जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है वही वेरिएबल आपने नंबर्स के साथ लिखना है। अब ये है x स्क्वायर, माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 6x माइनस 9x माइनस 54। जो हमने यहाँ पे नंबर्स को ढूंढा है उनको यहाँ पे लिख देना है। सो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ गया, x, पीछे क्या बचा, x प्लस 6। इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन आ गया, ये बच गया x प्लस 6। तो दोनों पे x प्लस 6 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x माइनस 9। सिक्स्थ वन है x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84। फर्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना है 1, b कितना है माइनस 17, c कितना है माइनस 84। सम ढूंढते हैं, सम इज इक्वल्स टू b, जो b की वैल्यू आई है दैट इज माइनस 17। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a इंटू सी, तो ये हो गया माइनस 84। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होगा, माइनस 17, प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस 84। तो चलिए 84 के फैक्टर्स करो, 2 पे चला गया 42, अगेन 2 पे चला गया 21, 3 पे चला गया 3 7 दा, फिर 7 1 दा। अगर नंबर मिल गए 2 2 3 7 और एक 1 और 84 तो है ही इसके फैक्टर्स। तो अब ढूंढते हैं ऐसे दो नंबर जिनका सम करें तो 17 आए, माइनस 17। तो देखिए 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 2 4, 21 में से अगर मैं 4 निकाल दूंगी तो 17 आ जाएगा, और 21 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो दो नंबर्स मिल गए, एक 21 एक 4। लेकिन अब देखो नेगेटिव साइन कहाँ लगेगा, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर आप सम चेक करोगे, सम क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी सम नेगेटिव होगा बड़े नंबर के आगे आपने नेगेटिव साइन डालना है। अगर सम पॉजिटिव है तो छोटे नंबर के आगे नेगेटिव साइन डालना है। तो ये बन गया हमारा माइनस 21x, ये बन गया 4x। तो नंबर्स तो मिल गए। x स्क्वायर माइनस 17x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 21x प्लस 4x। देखो सॉल्व करके इनको 17x ही बन गया ना, माइनस के 17x। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 21। इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, x माइनस 21। अब ये टर्म बन गई, दूसरी ये टर्म बन गई, दोनों में से x माइनस 21 कॉमन, पीछे क्या बच गया, x प्लस 4। सेवंथ वन है 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a क्या आ गया 6, b क्या आ गया 11, c कितना आ गया माइनस 10। अब निकालते हैं सम एंड प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल होता है, b के, b कितना है 11, प्रोडक्ट a इंटू सी, 6 इंटू माइनस 10 माइनस 60। मतलब दो ऐसे नंबर्स फाइंड करो सच दैट उनका जो सम है वो 11 आए, प्रोडक्ट माइनस 60 आए। देखो वैसे तो नंबर्स ढूंढने बहुत मुश्किल है, ऐसे आप कैसे नंबर ढूंढोगे कि उनका सम 11 आए प्रोडक्ट 60 आए। तो हम 60 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला गया 30, अगेन 2 पे चला गया 15, 3 पे चला गया 5। मतलब हमें मिल गया 2 2 3 5। यहाँ पे आप इसको लिख लो 1 और 60। सम चाहिए हमें 11। तो देखते हैं 2 इंटू 2 4, 5 3 दा 15। अगर मैं 15 में से 4 निकाल दूंगी तो 11 मिल जाएगा। सो दो नंबर्स आ गए 15 और 4। अब देखो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। वो नंबर कौन सा होगा वो हम सम से चेक करते हैं। सम क्या है हमारा पॉजिटिव, तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, छोटे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव।
तो हमें नंबर मिल गए 15x माइनस 4x। तो इसको लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से देखो 6 15 HCF कितना आ गया 3 और क्या कॉमन आ गया x। यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बच गया 5 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 2, क्या बच गया 2x प्लस 5। अब ये वाले और ये वाले दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 5 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया माइनस के 2। क्वेश्चन 8 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। तो स्टेप वाइज करते जाओगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके a मिल गया 3, b मिल गया -4, c मिल गया -7। सम ढूंढो और प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल होता है b, दैट इज -4। प्रोडक्ट a इंटू c 3 इंटू -7, ये हो गया -21। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए -4, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -21। चलिए ढूंढते हैं। 21 के फैक्टर्स कर लो। 3 7 दा, तो क्या फैक्टर्स आ गए 1 21 3 और 7। तो क्लियरली हमें दो नंबर मिल गए 3 और 7। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर आते हैं सम पे। सम भी नेगेटिव है, इसका मतलब बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो ये मिल गया हमें 3x, ये मिल गया -7x। तो 3x स्क्वायर -4x को क्या लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ गया 3x, यहाँ बचा x प्लस 1। लास्ट टू में से -7 कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस 1। अब दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया 3x, सेकेंड टर्म में -7। नाइन्थ वन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39। हमने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a हमें मिल गया 2, b हमें मिल गया -7, c हमें मिल गया -39। अब हमने निकालना है सम एंड प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल होता है b के, दैट इज -7। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है a इंटू सी 2 इंटू -39। तो ये हो गया माइनस के 78। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए -7, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -78। तो 78 के फैक्टर्स करेंगे। 2 पे चला गया 9, 3 पे चला गया 13। तो 2 3 13 1 और 78। दो नंबर्स देखो कैसे मिले। 3 इंटू 2 6, एक है 13, 6 और 13। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव, सम भी नेगेटिव है। सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। सो ये मिल गया 6x, ये मिल गया -13x। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13x माइनस 39। तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ गया 2x, यहाँ बचा x प्लस 3। फिर आ गया -13 कॉमन, x प्लस 3। नाउ x प्लस 3 दोनों में से कॉमन 2x माइनस 13। क्वेश्चन नंबर 10 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a आ गया 2, b आ गया 3, c आ गया -90।
सम कितना आ गया b के इक्वल, दैट इज 3। प्रोडक्ट कितना आ गया a इंटू सी, 2 इंटू माइनस 90 दैट इज माइनस 180। मतलब ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए 3, प्रोडक्ट करें तो माइनस 180। तो 180 के फैक्टर्स करेंगे, 290, 3 पे चला गया 30, अगेन 3 पे 10, फिर 2 पे, फिर 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2, 3, 3, 2, 5। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए 3। 5 इंटू 2 10, 6, 10 और 12, फिर 2 आएगा नहीं। अगर मैं 5 इंटू 3 कर दूं 15, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 12। अब देखो 12 और 15, इसको चेक करते हैं। प्रोडक्ट कितना है नेगेटिव, तो दोनों में से एक नंबर नेगेटिव। सम कितना है पॉजिटिव, तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव रह जाएगा, छोटा नेगेटिव हो जाएगा। अब इनका सम चेक करो, 15 माइनस 12 3, प्रोडक्ट करो माइनस 180। तो ये मिल गया हमें माइनस 12x, ये मिल गया हमें 15x। सो 2x स्क्वायर, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस के 12x प्लस के 15x है माइनस 90। अब फर्स्ट टू में से देखो 2x कॉमन, ये आ गया x माइनस 6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ जाएगा, ये भी आ गया x माइनस 6। तो दोनों में से x माइनस 6 कॉमन, 2x प्लस 15। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम इन सम्स को करेंगे तो नंबर फाइंड करना थोड़ा सा आपको मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इजीली नंबर्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। अब जैसे आपने नंबर्स ऐसे देखने हैं कि ज़रूरी नहीं हमें उसका, अब आप सोच रहे होंगे कि 15 और 12 मैम बोल रहे हैं कि दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम 3 हो। मैम ने नंबर ले लिए 15 और 12, इनका सम तो 27 होता है, मुझे नेगेटिव भी साथ में लेना है। मुझे ये देखना है कि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3 आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट इनका नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा ना। तो चाहे 12 माइनस 15 कर दूं, चाहे 15 माइनस 12, आंसर तो 3 रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव 3 में से कोई ना कोई आएगा। तो उस हिसाब से आपने नंबर्स को सिलेक्ट करना है। 11th वन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a हमारा आ गया 2, b हमारा आ गया 5, c हमारा आ गया माइनस 3। सम फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू b 5। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a इंटू सी माइनस 6। तो अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना है 5, प्रोडक्ट कितना है माइनस 6। तो 6 के तो फैक्टर्स हमें पता हैं, तो अब इसमें हमारे पास नंबर्स आएंगे 1 और 6। 2 और 3 क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि दो प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। चाहे 2 नेगेटिव ले लो चाहे 3 नेगेटिव ले लो, तो इनका जब सम करेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर 1 रहने वाला है, -1 या 1। हमें कितना चाहिए 5 चाहिए। तो मेरे दो नंबर्स आ गए 1 और 6। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, सम पॉजिटिव है, मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव रह जाएगा, छोटे वाला नेगेटिव। तो ये तो बन गया -x, ये बन गया 6x। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। माइनस x आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दो में से 2x कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3। तो दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 2x माइनस 1। सो दीज टू आर दी फैक्टर्स।
सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।